प्रथम वर्ष सामान्य हिंदी। अयोध्या से उपाध्याय द्वारा रचित गोवर्धन चारण की हम व्याख्या पढ़ रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सब जलाशय से जल से भरे, इसीलिए निसी वासर मध्य ही। अर्थात सब जलाशय थे जल से भरे, इसीलिए निसी वासर मध्य ही। जलमयी ब्रज की वसुधा बनी, सलील मग्न हुए पुर ग्राम भी। सर बने बहु विस्तृत ताल से, बन गया सर था लघु गर्त भी। बहु तरंगमयी गुरु नादनी, जरधि तुल्य बनी रविनंदनी। इसमें कवि हरिओ जी कह रहे हैं कि अतिवृष्टि के कारण सारे तालाब, सरोवर आदि पानी से भर गए। इस कारण एक रात दिन के मध्य ही ब्रज की समस्त धरती जलमय हो गई तथा वहाँ के सारे पुर और गांव पानी में डूब गए। आगे वो कह रहे हैं कि उस समय तालाब बड़े विशाल ताल जैसे बन गए थे और छोटा सा गड्ढा भी तालाब जैसा बन गया था। यमुना नदी भी अनेक उताल तरंगों वाली और गंभीर गर्जना करती हुई समुद्र के समान विशाल जल राशि वाली हो गई। इस पद्य में अतिवृष्टि के कारण प्राकृतिक दृश्य का जो स्वाभाविक वर्णन किया गया है वो देखने लायक है। अनुप्रास और यमक अलंकार इसमें प्रयोग किया गया है। तदपि था पड़ता जल पूर्व सा, इसीलिए अति व्याकुलता बढ़ी। विपुल लोक गए ब्रज भूप के, निकट व्यस्त समस्त अधीर हो। प्रकृति को कुपिता अवलोक के ब्रज से ब्रज भूपति व्यग्र थे। विपुल लोक समागत देखे बढ़ गई उनकी यह व्यग्रता। कवि हरिओ जी के वर्णानुसार गोप उद्धव से कह रहा है कि सारा ब्रज प्रदेश जलमग्न हो गया, फिर भी वर्षा पहले की तरह ही हो रही थी। ऐसी अतिवृष्टि को देखकर लोगों में व्याकुलता बढ़ने लगी, इसीलिए अनेक लोग अति अधीर हो गए और वो अधीरता से ब्रजराज के पास गए। अर्थात आत्मरक्षार्थ अस्त व्यस्त अधीर होकर वे ब्रज के राजा के पास गए। प्रकृति को इस तरह कुपित देखकर ब्रज के राजा पहले से ही दुखी थे, चिंतित थे, व्यग्र थे। फिर बहुत से लोगों को अपने निकट आया हुआ जानकर वह उनको देखकर उनकी व्यग्रता और भी बढ़ गई और वे अतिशय चिंतित हो गए, यानी उनमें जो चिंता का मात्रा है वो बढ़ गई। पर न सो सके नृप एक भी, उचित यत्न विपत्ति विनाश का। अपर जो स्ठोर भोग्य थे, न वह भी शुभ सम्मति दे सके। तड़ित सी कछनी कटी में कसे, सुविल से नवनीरद कांति का। नवल बालक एक इसी घड़ी, जन समागम मध्य दिखा पड़ा। जब सभी ब्रज के लोग ब्रजराज के पास समस्या का समाधान ढूंढने गए तो उस समय ब्रजराज विपत्ति के निवारण का एक भी उपाय नहीं सोच पा रहे थे। उस स्थान पर जो दूसरे जानकार लोग थे वे भी ब्रजराज को कोई शुभ सलाह नहीं दे पा रहे थे। उसी समय कमर में बिजली के समान चमकती हुई पीत वर्ण की कछनी कसे हुए नवीन बादल के समान शारीरिक कांति से सुशोभित एक नया बालक अर्थात कम उम्र का नवयुवक श्री कृष्ण के बारे में कहा गया है, उन लोगों की भीड़ में आया हुआ दिखाई पड़ा। अर्थात उसी समय श्री कृष्ण वहाँ पर आ गए। श्री कृष्ण की शारीरिक शोभा का जो है इसमें वर्णन किया गया है। शब्दावली तत्सम प्रधानता उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। ब्रज विभूषण को अवलोक के जन समूह प्रफुल्लित हो उठा, परम सुक्तावश प्यार से फिर लगा वंदना उस देखने। सब उपस्थित प्राण समूह को निरख के निज आनंद देखता। कवि वर्णन करते हुए आगे कह रहे हैं कि श्री कृष्ण को वहाँ पर आया देखकर ब्रज के लोग बहुत खुश हो गए। उस समय वह अति उत्सुकता और प्यार से श्री कृष्ण के मुख कमल को देखने लगे। जब श्री कृष्ण ने देखा कि वहाँ पर उपस्थित सभी लोग उन्हीं के मुख को देख रहे हैं, तब अति व विशेष रूप से विनम्र बनकर श्री कृष्ण ने ब्रजभूमि के राजा से ये कहा। बन विशेष विनीत मुकुंद, यह का ब्रज भूतल भूप से। जिस प्रकार गिरे गन व्योम में प्रकृति है जितनी कुपिता हुई, प्रकट है उससे यह हो रहा विपद का टलना बहुत दूर है।
इसीलिए तज के गिरि कंधरा अपर यत्न न है अवतराण का, उचित इस काल से यत्न हो शरण में चलना गिरिराज की। कवि के वर्णनानुसार श्री कृष्ण ने कहा कि जिस प्रकार आकाश में घनघोर बादल छाए हुए हैं, उससे प्रतीत होता कि प्रकृति कुपित हो गई है, गुस्सा हो गई है और वह विपत्ति एकदम से टलने वाली नहीं है। ऐसी अतिवृष्टि को देखकर ये स्पष्ट ज्ञात हो रहा है, ऐसा कृष्ण वहाँ के लोगों को समझा रहे थे। इसीलिए पर्वत की गुफा में छोड़कर रक्षा का अन्य कोई उपाय नहीं दिख पड़ रहा है। इसलिए इस समय यही उचित है कि हमें प्रयत्न करके गिरिराज अर्थात गोवर्धन पर्वत की शरण में चलना चाहिए। बहुत सी दरिया अति दिव्य में व्रत कंदर है, उसमें कई निकट भी वह पुरग्राम के, इसलिए गमन स्थल है वही। सुन गिरा वह वारिद गात की, प्रथम तर्क वितर्क बड़ा हुआ, फिर यही अवधारित हो गया, गिरी बिना अवलंबन अन्य है। कवि के वर्णानुसार श्री कृष्ण ने ब्रजराज में उपस्थित जनसमूह से कहा कि गोवर्धन पर्वत पर बहुत सी गुफाएं अति दिव्य और सुंदर बनी हुई है, उसमें कई बड़ी गुफाएं भी हैं। वह गोवर्धन पर्वत हमारे नगर गांव अर्थात ब्रज प्रदेश के नज़दीक भी है, इसलिए आश्रय के लिए उस समय गमन स्थल वही श्रेष्ठ रहेगा, अर्थात वहाँ पर चलना चाहिए। बादल के समान श्याम शरीर वाले श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर पहले तो लोगों ने बड़ा तर्क वितर्क किया, फिर यही निर्णय किया गया कि गोवर्धन पर्वत के अलावा अन्य कोई सहारा नहीं बचा है, इसलिए हमें गोवर्धन पर्वत पर ही आश्रय लेना पड़ेगा। पर विलोक तमिस्त्र प्रगाढ़ता तड़ितपात प्रभंजन भीमता, सलिल प्लावन वर्षण वारिका, विफल थी बनती सब मंत्रणा। इसीलिए फिर पंकज नेत्र ने यह से ओज कहा जन वृंद से, रह अचेष्टित जीवन त्याग से, मरण है अति चारु सचेष्ट हो। ब्रज भूमि पर जो इंद्र का प्रकोप हुआ था, उस समय जो सबको लोगों को बचाकर गोवर्धन पर्वत पर ले जाने का जो प्रयास किया जा रहा था, उसी क्रम में आगे कवि कह रहे हैं कि उस समय अंधकार की सघनता, बिजली का गिरना, आंधी तूफान का भयानक चलना तथा जल वर्षण से पानी का फैलता हुआ प्रवाह देखकर गोवर्धन पर्वत की शरण में जाने की मंत्रणा विफल होने लगी। अर्थात उस समय के जो ये दृश्य थे, उससे गोवर्धन पर्वत के यहाँ तक कैसे पहुँचे, कैसे जाए, वो भी असफल सा प्रतीत हो रहा था। भयभीत होकर लोग वहाँ जाने का साहस नहीं दिखा पा रहे थे। इसी स्थिति में कमल नेत्र श्री कृष्ण ने वहाँ पर उपस्थित जनसमूह से फिर ओजस्वी शब्दों में यह कहा कि बिना चेष्टा अथवा बिना प्रयास के जीवन त्यागने की अपेक्षा तो आत्मरक्षण की चेष्टा करते हुए मरना अति श्रेष्ठ है। अर्थात कुछ नहीं करके मरने से तो अच्छा है हमको प्रयत्न जीवन को बचाते हुए अपना जीवन त्यागना एक श्रेष्ठ प्रयास होगा। विपद संकुल विश्व प्रपंच है, बहुत छिपा भविष्यतम रहस्य है, प्रति घट पल है भय त्राण का, शिथिलता इस हेतु है श्रेय है। विपद से वर वीर समान जो, समर अर्थ समुदित हो सका, विजय भूपति उसे सब काल ही वरण करती सुप्रसन्न हो। श्री कृष्ण सभी ब्रजवासियों को समझाते हुए कह रहे कि ये सारा संसार विपत्तियों से व्याप्त है, इसमें होनहार या भविष्यवक्ता का बहुत सा रहस्य छिपा हुआ है। यहाँ पर प्रत्येक क्षण प्राणों का भय बना हुआ है। इस कारण अब आत्मरक्षार्थ शिथिलता दिखाना अशुभ है, अर्थात प्राणों के लिए शिथिलता दिखाना जो है वो गलत है, सही नहीं है। विपत्ति आने पर जो व्यक्ति श्रेष्ठ और वीर के समान संघर्ष करने के लिए उद्यत हो पाता है या हो सका है, उसे ही सब उस समय विजय श्री एवं स्वयं प्रसन्नता से वर्णन करती है, अर्थात प्रत्येक कार्य में विजय एवं सफलता मिल जाती है। विपत्ति आने पर निराश होने या शिथिलता दिखाने को यहाँ पर अनुचित बताया गया है। पर विपत्ति विलोक सहसंक हो, शिथिल जो करता पग हस्त, अवनी में हो मानित शीघ्र हो, कवल है बनता हुआ काल का, कब कहाँ हुई प्रतिद्वंदिता, जब उपस्थित संकट काल हो, उचित यत्न से धैर्य विधेय है, उस घड़ी सब मानव मात्र को। इस श्री कृष्ण ब्रजवासियों से कह रहे हैं कि विपत्ति को देखकर जो व्यक्ति सशंकित रहता है और जिसके हाथ पैर ढीले पड़ जाते हैं, अर्थात विपत्ति का निवारण करने में स्वयं को
असमर्थ मानता है, ऐसा व्यक्ति संसार में शीघ्र ही अपमानित होकर इस काल का ग्रास बन जाता है, अर्थात उसका शीघ्र ही विनाश हो जाता है। जब संकट का समय हमारे सामने उपस्थित होता है तब उस समय कोई परस्पर होड़ या प्रतिद्वंद्विता नहीं रखता, अर्थात आपस में लड़ने झगड़ने में कोई होशियारी नहीं है। उस समय हमें उस समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। धैर्यपूर्वक संकट का निवारण करने के लिए सब जो मानव है उनको उचित प्रयास करना चाहिए। कहने का अभिप्राय ये है कि विपत्ति आने पर सभी को संगठित होकर उसका सामना करना चाहिए। सुफल जो मिलता इस काल है, समझना न उसे लघु चाहिए। बहुत है पड़ संकट स्रोत में, सहस में जन जो सत भी बचे। इसीलिए तज निंद विमूढ़ता, उठ पड़ो सब लोग सह यत्न हो। इस महाभय संकुल काल में बहु सहायक जान ब्रजेश को। कवि हरियो जी के वर्णनानुसार श्री कृष्ण ने सभी ब्रजवासियों से कहा कि उचित उपाय करने पर जो सुफल मिलता है उसे कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। ऐसे भयानक संकट में बढ़कर यदि 1000 में से 100 व्यक्ति भी बच जाए तो वह बहुत है, अर्थात मानने योग्य। इसलिए निंदनीय आलस्य प्रमाद को त्याग करके जब सब लोग प्रयास करके उठ पड़ेंगे और इस अत्यधिक भयानक काल में ब्रजराज को श्रेष्ठ सहायक जानकर आत्मरक्षार्थ गोवर्धन पर्वत की शरण में चलो। सूरज से ओज सुभाषण श्याम का, बहु प्रभुतित हो जन मंडली। ग्रह गई पढ़ मंत्र प्रयत्न का, लग गई गिरी और प्रयाण में। बहु चुने दृढ़ वीर सुसाहसी, सकल गोप लिए बलबीर भी। समुचित स्थल में करने लगे सकल की उपयुक्त सहायता। कवि वर्णन करते हुए कह रहे हैं आगे, हरियो जी की श्री कृष्ण का ओजस्वी भाषण सुनकर तथा उनसे काफ़ी प्रेरित और प्रभावित होकर ब्रजवासी लोग उचित प्रयत्न करने रहने का मंत्र अपनाकर अपने अपने घर पर गए तथा शीघ्र ही गोवर्धन पर्वत की ओर प्रस्थान करने लगे। उस समय अनेक चुने हुए प्रखर वीर एवं साहसियों का एक दल बनाकर बलवीर भी उचित स्थान पर सभी ब्रजवासियों की उपयुक्त सहायता करने लगे, अर्थात उन्हें गोवर्धन पर्वत की गुफाओं में सहयोग करने लगे।